हेलो बच्चों। पिछले 4 वीडियोस में मैंने प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर सेट ए के 27 क्वेश्चंस सॉल्व किए। इस वीडियो में हम 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैं सॉल्व करूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो 28 क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और ये सेक्शन सी का जो है क्वेश्चन है सेकंड, और सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 28 क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो टोमेटो है उसका पीएच 4.6 है। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, तो ये जूस टेस्ट में कैसा होगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये पता है कि जो पीएच होता है, पीएच की वैल्यू, पीएच जो है एक स्केल है किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक होने का। तो अगर पीएच वैल्यू 7 है तो ये न्यूट्रल है, और 7 से 14 तक ये बेसिक होता है। यानी जैसे जैसे 7 से वैल्यू पीएच की 14 तक जाती है, इसकी बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाती है, और 7 से 1 तक जो है ये एसिडिक नेचर इसका बढ़ता जाता है। तो 7 से कम होने का मतलब है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। तो यहां पर हम जो है इसका आंसर लिखेंगे कि 4.6 pH tells that the tomato juice will be acidic, and acidic substance give taste sourness, यानी कि जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसका टेस्ट सोर होता है, यानी खट्टा होता है। तो सबसे पहली चीज यह है कि यहां पे हम लिखेंगे टोमेटो जूस विल बी acidic because its pH is less than 7, and therefore its taste will be sour या sourness। तो ये इसका आंसर होगा। अब जो है यहां पर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों, यहां पर चाहे आपका एसिड हो चाहे बेस हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब यह होता है कि जब एसिड का हर एक मॉलिक्यूल, यानी एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और बेस आयनाइज कंप्लीटली इन इट्स constituent ions, so it is called strong acid and strong base। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड will ionize completely into its ions in its solution, और सीधा सीधा वाटर भी लिख सकते हैं। बट weak base will not
ionize completely in its solution और वाटर। तो जो स्ट्रोंग एसिड होगा, जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले लें, जैसे HCl है, HCl एक स्ट्रोंग एसिड है। तो जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो इसके हर एक आयन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम कोई वीक एसिड ले लें, जैसे यहां पर CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ये आयनाइज हो जाएगा, लेकिन हर मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होगा। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आयनाइज नहीं होंगे बल्कि मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे, और कुछ जो है H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव में आयनाइज हो जाएंगे। इसी वजह से H पॉजिटिव का कम कंसेंट्रेशन होने की वजह से ये वीक एसिड होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका हर एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से वीक बेस अगर हम देख लें, जैसे यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो इसका हर एक मॉलिक्यूल Mg2+ और +2OH नेगेटिव आयन में आयनाइज नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म में भी रहेंगे। तो ये इसका आंसर है। तीसरा यहां पर इसका जो पूछ रहे हैं ये वो है द एसिड रेन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट हाउ। ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एसिड रेन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को जो है डिफिकल्ट क्यों बनाते हैं, यानी उनका सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की जो उनकी जो कोशिश है उसको क्यों खत्म कर देते हैं, यानी कि डिफिकल्ट क्यों बनाते देते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर जो है वो होगा कि जो एसिड रेन है वो उसके अंदर उसकी पीएच वैल्यू जो है वो हो जाती है 5.6 पीएच से कम। यानी जब एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और जो एक्वेटिक लाइफ है वो सुइटेबल होती है 7.0 से 7.8 पीएच तक। यानी अगर पीएच की जो रेंज है वो 7 से 7.8 है, तब तक तो जो है एक्वेटिक लाइफ जो है सुइटेबल होती है। लेकिन 5.6 से कम होने के बाद ये जो है एसिड रेन हो जाती है, और लिविंग बॉडी जो है वो नॉर्मली वर्क कर सकती है 7 से 7.8 के बीच में, और इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाती है, यानी सरवाइव नहीं कर पाती है। मछलियां वगैरह जो हैं वो उसमें मर जाएंगी। इसके लिए आप जो एसिड बेस चैप्टर जो है उसमें दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, वो टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है।